मैं अमित कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी से संबंधित आज काफी सारी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। आज समझेंगे कि ये न्यूरोथेरेपी क्या है, इनके क्या क्या उद्देश्य है सीखने के लिए, इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लाभ है, ऐसे कई सारी जानकारी आज आपको मैं देना चाह रहा हूं। तो आइए समझते हैं, आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। न्यूरोथेरेपी एक सामान्य परिचय है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी वास्तव में एक आशा की किरण के रूप में काम कर रहे हैं, जो लाखों रोगियों के जीवन को उम्मीद की एक नई किरण देने के साथ जिंदगी सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही कम वर्षों में ऊंचाइयों के शिखर चढ़ने के साथ ही आज भी रोजाना लाखों रोगियों के जीवन के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी क्या है? ये बहुत ही उत्साहपूर्वक सवाल है जो हर किसी को जानने की ललक रहती है, उत्सुकता रहती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। न्यूरोथेरेपी क्या है? व्हाट इज न्यूरोथेरेपी? दोस्तों, न्यूरोथेरेपी एक भारतीय पारंपरिक दवा रहित पाद हस्तकला युक्त मैनिपुलेटिव संपूर्ण यानी होलिस्टिक चिकित्सा प्रणाली है, जो अंगिरसी यानी शरीर के अंगों में बनने वाले रसायन के तथ्यों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। न्यूरोथेरेपी शरीर के विभिन्न भागों में स्थित ऊर्जा केंद्रों, जिसे एनर्जी सेंटर या स्टिमुलेशन पॉइंट या प्रेशर पॉइंट में दबाव द्वारा शरीर के निष्क्रिय अंगों या भागों में प्राणवायु का संवेदना और संचार किया जाता है, जिससे शरीर में बंद नाड़ियों के खुलने से रक्त प्रवाह, संवेदना तथा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। इस चिकित्सा में नाभि को केंद्र बिंदु मानकर शरीर का निदान या उपचार किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में शरीर के विभिन्न भागों में शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विभिन्न ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये ऊर्जा केंद्र या दाब बिंदु या प्रेशर पॉइंट या उत्तेजन केंद्र या एक्टिवेशन पॉइंट हमारे शरीर में 5 अलग अलग स्थानों में या भागों में होते हैं। जैसे कि पहला है रक्त वाहिका या ब्लड वेसल के माध्यम से, दूसरा लिम्फेटिक यानी लसिका वाहिनी के माध्यम से ऊर्जा का संचार किया जाता है, तीसरा है तंत्रिका यानी स्नायु या नर्व के माध्यम से ऊर्जा का संचार शरीर के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसी प्रकार मांसपेशियां यानी मसल्स के द्वारा ऊर्जा का संचार या एनर्जी रिलीज किया जाता है, और पांचवा है अस्थि संधि या जॉइंट एंड लिगामेंट के माध्यम से भी ऊर्जा का संचार शरीर के विभिन्न भागों के लिए, शरीर के निश्चित कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी जो होते हैं ये ऊर्जा केंद्र पर आधारित तो है ही। इस ऊर्जा केंद्र को निश्चित समय के लिए क्रमानुसार या दबाव या उत्तेजन देने से या आघात या घर्षण देने से शरीर के विभिन्न बिगड़े हुए भागों या ग्रंथियों को अति सूक्ष्म ऊर्जा यानी माइक्रो एनर्जी अर्थात प्राणवायु तथा संवेदना का प्रवाह होने लगते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंग कोशिकाएं व ग्रंथियां पुनः सक्रिय होकर अपना कार्य नियमित व नियंत्रित रूप से आपस में तालमेल रखते हुए कार्य करने लगते हैं, जिससे उचित मात्रा में रसायनों का निर्माण होने लगते हैं। यह रसायन या केमिकल्स नाड़ियों के माध्यम से निश्चित जगह या अर्थात आवश्यक भागों या जगहों में पहुंचकर रोग लक्षणों तथा बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। अर्थात न्यूरोथेरेपी द्वारा बंद नाड़ियों को खोलने का एक सहज व सरल पद्धति है। नाड़ियों के खुलने से नाड़ियों से संबंधित अंग व ग्रंथियां के कार्य का संचालन सुचारू रूप से होने लगते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं और अंग विकार अपने आप ही या स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी के जनक यानी कि फाउंडर ऑफ न्यूरोथेरेपी कौन है, इनके बारे में आइए जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को माना जाता है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अपने असीम मेहनत के कारण ये थेरेपी को आज जनमानस तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिसे ही आज न्यूरोथेरेपी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आज न्यूरोथेरेपी करने वाले देश और विदेश में बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिनका आस्था के केंद्र हमारे गुरुजी है, जिनके न्यूरोथेरेपी के ऊपर से ही आज लाखों परिवार का जीवन उपार्जन चल रहा है। दोस्तों, गुरुजी का जन्म 23 अगस्त 1932 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। गुरुजी के पिताजी स्वर्गीय रामगोपाल मेहरा व माताजी स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी थे, और गुरुजी का जो निर्वाण थे वो 18 अक्टूबर 1918 को हुए। ठीक है, गुरुजी ने बहुत ही मेहनत की है न्यूरोथेरेपी के डेवलप के लिए, विस्तार के लिए। उन्होंने अपने पुत्री के प्रेरणा से ही ये न्यूरोथेरेपी बना पाए हैं,
और उनकी पुत्री की प्रेरणा से बना पाने का मुख्य कारण है कि उनकी बेटी को होल इन द हार्ट थी, जो मेडिकल साइंस से ठीक नहीं हुए, और मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होने के साथ साथ उनका मृत्यु अकस्मात हो गया, जिनसे प्रेरणा लेकर के गुरुजी ने ये थेरेपी बनाने के विचार किए। गुरुजी ने बहुत सारे जगह में शरीर के विभिन्न भागों में बहुत सारे वो ऊर्जा केंद्र का रिसर्च किए और विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को ध्यान में रख करके उन्होंने अलग अलग प्रेशर पॉइंट बनाए। उन्होंने विभिन्न विद्यार्थियों को न्यूरोथेरेपी सिखाने के लिए 1999 में सूर्यमाल नामक गांव में एक आश्रम की स्थापना की है। 1992 में डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम की स्थापना की। 1994 तक दूर दराज से आने वाले मरीजों, अतिथियों तथा विद्यार्थियों के लिए कई विभिन्न कमरों की उद्घाटन किए। 1994 से सूर्यमाल आश्रम में रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी का फ्री कैंप की शुरुआत की और ये कैंप पूरी तरह से निःशुल्क था। इसी प्रकार सन 1999 में न्यूरोथेरेपी के प्रथम बैच का उद्धार हुआ, जिसमें कई सारे देश के विभिन्न भागों के विद्यार्थी सीखने के लिए आए और यहाँ से न्यूरोथेरेपी सीख करके वे अपने एरिया में जाकर के न्यूरोथेरेपी सेंटर खोल करके रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान दिए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में गुरु जी के साथ गुरु माता जी भी है, ठीक है, टोनी बहन जी है, अरुण चूरकर जी है, कमलेश चौहान जी के साथ प्रथम बैच के जो विद्यार्थी है वो सभी एक साथ ग्रुप फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस थेरेपी से कई जाने माने हस्ती ने भी अपना स्वास्थ्य लाभ लिए। सूची बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ हस्तियां जैसे फिल्मी कलाकार के रूप में देखा जाए तो राज कपूर, राजेंद्र कुमार, कुमार गौरव, प्राण, जीवन, संजीव कुमार, सदाशिव राव, अमरापुरकर, हेमा मालिनी, हेलन, अरुणा ईरानी, रवीना टंडन, संजना कपूर, शिल्पा शेट्टी, नगमा, रेखा आदि कई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस ने न्यूरोथेरेपी से अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार कई इंडस्ट्रियल मैन में जैसे धीरूभाई अंबानी है, आदित्य बिरला है, आर.एस. अग्रवाल जी है, कई नेता अभिनेता के साथ साथ चौधरी प्रेम सिंह है, कपिल मेहरा जी है, प्रकाश मेहरा जी है, सुरेश तेंदुलकर है, शंकर दयाल शर्मा जी है, बूटा सिंह है, सिख है, जाफर जी है, वसंत दादा पाटिल, बाला साहब ठाकरे जी है, विलास राव देशमुख जी, प्रणायन, ऐसे कई अभिनेता ने न्यूरोथेरेपी से स्वास्थ्य लाभ लिए हैं। इसी प्रकार कई अलग अलग विभिन्न संगठनों के जो प्रमुख है, जिसमें आरएसएस के प्रमुख सह संचालक रहे रज्जू भैया जी, परम पूज्य सुदर्शन जी, नानाजी देशमुख, आचरेकर जी, गिरिराज किशोर जी, ऐसे कई महान हस्तियों ने न्यूरोथेरेपी का अपना ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। ठीक है, गुरुजी न्यूरोथेरेपी के रिसर्च के साथ साथ उन्होंने स्वयं से क्लास लेना आरंभ किए। जो बाहर से स्टूडेंट आते थे उनको खुद ही क्लास लेते थे, उनको खुद ही पढ़ाते थे सूर्यमाल आश्रम में। मगर सूर्यमाल आश्रम में पढ़ाने के पहले उनका जो क्लिनिक मुंबई में थे, मुंबई के बांद्रा क्लिनिक में वो क्लासेस लेते थे, प्रैक्टिकल सिखाते थे, जिनसे कई सारे रोगियों को एक दिन में एक साथ बहुत सारे थेरेपिस्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट दे पाते थे। और आज देश भर में उसी मेहनत के कारण आज न्यूरोथेरेपी के विस्तार बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। गुरुजी ने कई बड़े बड़े नामी गिरामी के हस्ती के साथ भी अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार भी किए, उनको साथ में लेकर के न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आप समझ सकते हो, कई बड़े बड़े हस्ती गुरुजी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार गुरुजी के साथ कई बड़े बड़े संगठन के प्रमुख भी न्यूरोथेरेपी लाभ लेने के साथ साथ उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी के साथ कई बड़े बड़े संगठन के जो प्रमुख है वो तो है ही, लेकिन विदेशों में भी गुरुजी के बहुत सारे वेल विशर मौजूद है, जिन्होंने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेकर के अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए हैं। गुरुजी ने ये न्यूरोथेरेपी बनाए हैं समाज सेवा के लिए, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर की बीमारियों को स्वतः ही ठीक करने के लिए, ताकि बाहर से दिए जाने वाले औषधि के दुष्प्रभाव से बचा जाए और महंगी दवाइयों से छुटकारा मिल सके। इस उद्देश्य से ये न्यूरोथेरेपी का विस्तार किया, ताकि शरीर के अंदर बनने वाले दवाइयों का साइड इफेक्ट शरीर में नहीं होता। इस धारणा को लेकर के ये न्यूरोथेरेपी का डेवलप या विस्तार किया गया। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी के जो उत्पत्ति है या विस्तार है, इसके लिए गुरुजी ने बहुत मेहनत की है। तो आइए समझते हैं न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति तो ऐसे आदिकाल वैदिक काल से चला आ रहा है, मगर इनको एक नए रूप में हमारे सामने में लाने के लिए गुरुजी ने, डॉक्टर लाजपत राय महरा जी ने बहुत ही मेहनत किए हैं। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति वैदिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के संयोजन से हुआ है। इस थेरेपी को वेदों में नाड़ी ऊर्जा योग विज्ञान अर्थात नाड़ी ऊर्जा योग चिकित्सा भी कहा जाता था। यह चिकित्सा पद्धति ऋषि मुनि और कुछ वेदों के जानकार के पास ही सीमित था।
लोगों में इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए अभिरुचि न होने के कारण समय और युग परियुग के बदलते तस्वीरों के कारण ये विलुप्त होने वाली चिकित्सा पद्धति के रूप में जानने लगा था। लोग सिर्फ नाड़ी परीक्षण क्रिया तक ही सीमित हो चुका था, मगर शरीर के विभिन्न भागों में जो दबाव बिंदु है उस दबाव बिंदु के विभिन्न उपयोगिताएं तथा लॉजिक से हमारे भारतीय समाज पूरी तरह से अनभिज्ञ होते गए। इस नाड़ी विज्ञान के बहुत सारे दबाव बिंदु का हमारे पूर्वज द्वारा उपयोग किया जाता था और आज भी दूर दराज गांव में देसी या पारंपरिक चिकित्सा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। शरीर के तत्कालिक और गंभीर समस्याओं का बीमारियां जैसे कि कई सारी बीमारियां, नाभि सरकना, पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, शरीर में कमजोरी तथा थकान, पूरे शरीर में दर्द, मसल में खिंचाव, स्लिप डिस्क या फ्रैक्चर या शरीर के समस्त अंगों या भागों में रक्त संचार बढ़ाने आदि के लिए कई सारी चिकित्सा पद्धति आज भी गांवों में मौजूद है, जो शरीर के विभिन्न भागों में दबाव दे करके नाड़ी ब्लॉक्ड चैनल को या बंद नाड़ियों को खोलने के साथ ही किया जाता है। मगर उपयोग में लाने वाले इस चिकित्सा पद्धति के नाम भी नहीं जानते थे और न ही शरीर में इस स्थित विभिन्न बिंदुओं या पॉइंट का नाम उन्हें मालूम न थे। इनके अलावा उपयोग में होने वाले इन सभी पॉइंट्स या बिंदुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करना भी नहीं आते थे, लेकिन गांव में ये परंपरा पहले से ही चला आ रहा था। ठीक है। इनके बाद भी कई सारे रिसर्च गुरुजी ने अपने आप स्वयं किए हैं शरीर के ऊपर, अपने मिसेस के ऊपर, और ना ही इन सभी बिंदु या पॉइंट का लॉजिक या उपयोगिता से भी अनजान या अपरिचित थे। ठीक है। तो ऐसे गांव में भी ये बहुत सारे पद्धति चलते थे। इन्हीं का संकलन एक तरह से देखा जाए और दूसरी तरफ से शरीर के ऊपर अपने स्वयं के आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से गुरुजी ने नए नए कई सारे पॉइंट या बिंदु का खोज स्वयं से किए और उन्होंने आज न्यूरोथेरेपी के रूप में हमारे सामने ये थेरेपी को रखा हुआ है। सिर्फ लक्षणों के आधार को ठीक करने तक ही इस विधा का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। इन्हीं दबाव बिंदु को एक सूत्र में फिर से संकलन करने का कार्य और वेदों के अध्ययन तथा अपने अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध के अलावा शरीर पर स्थित विभिन्न पॉइंट्स यानी बिंदुओं पर शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क से बहुत सारे ऊर्जा केंद्र अर्थात दबाव बिंदु की खोज अमृतसर शहर में जन्मे श्री लाजपत राय मेहरा जी ने की। इस शोध क्रिया यानी रिसर्च वर्क में श्री डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की धर्मपत्नी श्रीमती ब्रिज मेहरा ने भी अहम भूमिका निभाई। इनके सहयोग से ही आज का न्यूरोथेरेपी साकार हुए हैं। न्यूरोथेरेपी के रूप में ये अनवर्स चिकित्सा पद्धति को डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी वैज्ञानिक तरीके से शोध कर इस सुविधा या पद्धति का लाभ देश विदेश के लाखों मरीजों को ठीक करके प्रमाण प्रस्तुत किए। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के मार्गदर्शन में ही इन्हें थेरेपिस्ट द्वारा न्यूरोथेरेपी क्लिनिक मुंबई में आने वाले विभिन्न चिकित्सा पद्धति अपनाने के बाद भी जो मरीज ठीक नहीं हुए ऐसे मरीजों को न्यूरोथेरेपी से आराम और ठीक होने लगे और रोजाना मरीजों की लाइन लगने लगे। इस चिकित्सा पद्धति के बढ़ते लोकप्रियता और आधुनिकता के कारण इस नाड़ी विज्ञान या नाड़ी ऊर्जा विज्ञान चिकित्सा पद्धति को वर्तमान परिवेश के अनुसार विभिन्न लोगों के सुझाव से सन 1985 में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी नाम दिया गया। न्यूरोथेरेपी सेंटर इन इंडिया एंड अब्रॉड। न्यूरोथेरेपी का जो सेंटर है आज भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना महत्वपूर्ण क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में भी है। ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी न्यूरोथेरेपी सेंटर है। सेंट्रल इंडिया में देखा जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छी तरीके से न्यूरोथेरेपी संचालन किया जा रहा है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी न्यूरोथेरेपी सेंटर का निरंतर सतत सेंटर का संचालन चल रहा है। इनके अलावा भारत के अलावा बाहर विदेशों में भी न्यूरोथेरेपी का आज परचम फहरा रहा है, जिसमें नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, दुबई है, बुल्गारिया है और कई अलग अलग देशों में भारतीय न्यूरोथेरेपिस्ट के द्वारा वहां पर वर्कशॉप किए जाते हैं। वहां पर जाकर के न्यूरोथेरेपी कैंप या शिविर का संचालन भी किया जाता है। ठीक है। तो आज पूरे देश के सभी राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी कई सारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है। कनाडा में भी है, अमेरिका में भी न्यूरोथेरेपी का संचार हो रहा है। तो न्यूरोथेरेपी का जो अलग है वो तो पूरे मरीजों के मुखवाणी से भी आप सुन सकते हो, जो न्यूरोथेरेपी उपचार लेकर के जो ठीक हुए हैं। और इन्हीं के बढ़ते चरम सीमा को देखते हुए कई न्यूज़पेपर ने न्यूरोथेरेपी को अपने
मुख्य पृष्ठ में भी स्थान दिया गया है। तो न्यूरोथेरेपी का जो परचम है न्यूज़पेपर में भी दिखा हुआ है, जो कई अलग अलग नामों से न्यूरोथेरेपी का गुणगान न्यूरोथेरेपी के लिए अपने न्यूज़पेपर में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कई अलग अलग न्यूज़पेपर जो न्यूरोथेरेपी का गुणगान गाते दिख रहे हैं, जो 1980 से लेकर आज तक कई अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी अपना प्रमुख जो समाचार के रूप में न्यूरोथेरेपी को स्थान दिए गए हैं। न्यूरोथेरेपी क्यों सीखे या न्यूरोथेरेपी सीखने के उद्देश्य क्या है, तो आइए समझते हैं न्यूरोथेरेपी क्यों सीखना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी जो होता है बहुत ही एक्सपेंसलेस होते हैं, खर्च रहित होते हैं, महंगी शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है, स्वरोजगार और आजीविका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिकल पावर के लिए जरूरी है। मान सम्मान के साथ साथ ही महंगी मेडिकल खर्च से छुटकारा पाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दवा रहित होने के साथ साथ ये दुष्प्रभाव रहित भी है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनके अलावा इनमें कोई भी मशीन या कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं होता। इस थेरेपी को करने से रोगी को ज्यादा दर्द भी नहीं होता या दर्द रहित चिकित्सा पद्धति है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए ये सीखा जा सकता है। इनके लिए इनके साथ ही सीखने में यह बहुत ही सरल और सुलभ है, इसलिए सीख सकते हैं। इनके साथ ही कोई भी सीख सकते हैं, इनके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी आराम से ये न्यूरोथेरेपी सीख सकते हैं। एनीबॉडी कैन लर्न, नो एसेंशियल हाई एजुकेशन। ठीक है, तो स्वयं का आत्मनिर्भरता हेतु ये न्यूरोथेरेपी कोर्स कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंड होने के लिए स्वयं और जरूरतमंद लोगों के लिए भी ये आप चिकित्सा उपयोग कर सकते हो। कैंप लगाने के लिए, शिविर लगाने के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए भी ये न्यूरोथेरेपी कर सकते हैं। मान सम्मान तो है ही, सकारात्मक परिणाम होने के कारण ये बहुत ही अच्छा चिकित्सा पद्धति है जिसे सीखा जा सकता है। मानव सेवा और समाज सेवा के लिए भी यह बहुत अच्छा चिकित्सा पद्धति है। साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की धारणा को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से न्यूरोथेरेपी सीखा जा सकता है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूरोथेरेपी का भी खुद का अपना एक सिद्धांत है, जिनके द्वारा शरीर के अंदर जो बीमारी आया है उनका डायग्नोज करके प्रॉपर उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो न्यूरोथेरेपी का जो सिद्धांत है वो मुख्य 5 सिद्धांत है। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमिक ब्लॉक द चैनल, यानी कि बंद नाड़ियों का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है कॉन्सेप्ट ऑफ नेवल एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत है नाभि और अमाशय का सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एल्कली का सिद्धांत, जिसमें शरीर में जितना भी केमिकल्स है उनका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये सिद्धांत है। चौथा है होम्योस्टेसिस ऑफ केमिकल, यानी कि जितना भी केमिकल है उनका क्वांटिटी यानी कि कम या ज्यादा होने से बीमारियां आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, इस पर भी काम करते हैं। इनके अलावा विटालिटी, जिसके अंतर्गत शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन है, सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेशन है बॉडी टिश्यू में, और शरीर में विभिन्न अंगों में जो ऑर्डर कमांड मिलते हैं जीन्स के माध्यम से, उनके ऊपर भी वर्क किया जाता है। इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी का 5 सिद्धांत है जिसके आधार पर न्यूरोथेरेपी का डायग्नोसिस और उपचार किया जाता है। कि न्यूरोथेरेपी का विशेषता और लाभ क्या क्या है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी की जो विशेषता है ये प्राकृतिक तथा औषधि रहित होने के कारण शरीर पर कोई प्रतिकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होता। ये शरीर के विभिन्न सिस्टम में आए बीमारियों के मूल कारणों को ठीक करता है, जिससे अनचाहे लक्षण भी स्वतः खत्म हो जाते हैं। ये 100% नेचुरल है, दर्द रहित है, शल्य रहित है। इनके अलावा ये किफायती और कम खर्चीले यानी सस्ता चिकित्सा पद्धति है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र माना गया है। नाभि की स्थिति को वास्तविक जगह में बनाए रखना न्यूरोथेरेपी की विशेष विशेषता है। इनकी गड़बड़ी से आए पेट व पाचन संबंधी बीमारियां भी पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। न्यूरोथेरेपी द्वारा खुद का डायग्नोज प्रोसेस और उपचार पद्धति है, फिर भी आधुनिक चिकित्सा के साथ तालमेल बनाते हुए आधुनिक चिकित्सा से प्राप्त ज्ञान को उपयोग करते हुए विभिन्न रोगों का आवश्यक परीक्षण तथा उपचार करते हैं। न्यूरोथेरेपी का एक ही सूत्र बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में देने से भी परिणामदायक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये औजार या उपकरण रहित होने के साथ ही हस्तकला युक्त प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण किसी भी उपलब्ध जगहों पर उपचार कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी विशेष कार्यशाला या कमरे की जरूरत नहीं होती। न्यूरोथेरेपी का परिणाम स्थायी होता है। इसके लिए आहार विहार का पालन जरूरी है।
ये सीखने में सहज है, इनके लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उपचार करने में सक्षम किसी भी उम्र के व्यक्तियों को सिखाया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी में उपचार या दबाव देते समय थेरेपिस्ट चाहे कितने ही उम्र या वजन के हो, दबाव बिंदु पर दबाव एक समान दबाव होते हैं। न्यूरोथेरेपी में उपचार करते समय रोगी पर दबाव पूर्ण रूप से हाथ तथा पैरों दोनों से या सिर्फ हाथों से या सिर्फ पैरों से दबाव दे सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कर सकते हैं। समाज सेवा के साथ साथ आर्थिक लाभ, मान सम्मान मिल सकता है और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बेरोजगारों को नौकरी और पैसा उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे गृहिणी है, सेवानिवृत्त है, विधवा है, जो बेसहारा है, ऐसे लोगों को आजीविका का एक साधन बना सकते हैं। इनके साथ ही इस पद्धति से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियां जड़ से ही ठीक होता है। खास युवा वर्गों के लिए पिंपल, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, सरीखे ब्यूटी ट्रीटमेंट है, जिसमें किसी भी प्रकार के औषधि नहीं दिया जाता है और शरीर के नेचुरल प्रोसेस से रोगों को ठीक किया जाता है। आजकल कॉर्पोरेट जगत और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और काम के बोझ के कारण कई छोटी बड़ी समस्याएं जैसे सिर दर्द है, हाई बीपी है, शुगर है, थकान है, स्लिप डिस्क है, कमर दर्द है, घुटने दर्द है, पेट दर्द है, गैस, एसिडिटी है, किडनी स्टोन है, अपेंडिक्स आदि बीमारियां बिना दवाइयों और बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो सकते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा। दोस्तों, शरीर के आंतरिक और बाह्य रूप से आए सभी लाइलाज रोगों के चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार है न्यूरोथेरेपी, यानी कि ये शरीर को खुद चिकित्सा करने के लिए प्रेरित करता है। ये नाड़ियां तथा सातों चक्र या ग्रंथियों को संतुलित करने का भी काम करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। इनके साथ ही कई जन्मजात लाइलाज बीमारी जैसे मंदबुद्धि, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म आदि में भी बेहतर परिणाम देने का काम न्यूरोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी के द्वारा अभी कई सारे बीमारी को इलाज तो कई अलग अलग सेंटरों में किया जा रहा है, फिर भी आइए समझते हैं कि कुछ ऐसे बीमारी जिनके ऊपर न्यूरोथेरेपी का अच्छा पकड़ है, जो जड़ से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इनके अंतर्गत आइए देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी में उपचार होने वाला कौन कौन से बीमारियां है। तो दोस्तों, न्यूरोथेरेपी के द्वारा पाचन संबंधी बीमारियां को ठीक करने के काम आता है, चाहे वो गैस हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे अल्सर हो, चाहे खट्टी डकार हो, चाहे सीने में जलन हो, ये सब पाचन संबंधी बीमारियां है, न्यूरोथेरेपी से ठीक किया जाता है। इनके अलावा लीवर है, किडनी है, फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी है, इनके ऊपर भी न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंद्रियों से संबंधित 7 इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन जो है, उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी के द्वारा है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे त्वचा हो, चाहे जीभ से संबंधित बीमारियां हो, इनके लिए भी न्यूरोथेरेपी में बेहतर इलाज है। इनके साथ ही हार्मोनल बीमारियां जैसे बीपी, शुगर है, थायराइड प्रॉब्लम है, या जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनसे संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी बहुत ही पावरफुल चिकित्सा पद्धति है। इनके अलावा बिना सर्जरी के कई प्रकार की बीमारियां जैसे गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन और भी कई बीमारियां हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ता है। ऐसे कई सारे पेशेंट हमारे पास आए और वो ठीक हुए, उनको दोबारा बाद में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसे सर्जरी से बचने के लिए ये भी चिकित्सा बहुत ही कारगर है। प्रजनन अंगों के विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मासिक स्राव से संबंधित रोग है, बांझपन है, शीघ्र पतन है, नामर्दी है, ऐसे कई सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित बीमारियों को ठीक किया जाता है। कई जन्मजात बीमारियां जैसे हृदय में होल है, मंदबुद्धि है, अपंगता है, शारीरिक दर्दे हैं, इन सब का इलाज न्यूरोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। न्यूरोमस्कुलर बीमारियां जैसे पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा कई सारे नर्व से संबंधित बीमारियां ठीक किए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बीमारी ठीक किया जाता है। ठीक है, तो शरीर के अंदर का जो भी अंग है उससे गड़बड़ी से आए जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी अपना महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ऐसे नामकरण तो 1985 में हुआ, मगर न्यूरोथेरेपी का जो जन्म है गुरुजी के जन्म के 14वें साल के बाद से चालू हो चुका था। गुरुजी 14वें साल की उम्र में नाभि सेट करना चालू कर दिए थे, तब से वो न्यूरोथेरेपी की तरफ आगे बढ़ते गए और आज तक न्यूरोथेरेपी ने देश विदेश में कई महान उपलब्धि का काम किए हुए हैं। देश विदेश में कई बड़े बड़े सेक्टर्स है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे राजनीतिक सेक्टर हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, सभी डिपार्टमेंट में गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी को लेकर गए और सभी सेक्टर ने गुरुजी के साथ साथ न्यूरोथेरेपी को आत्मसात किया, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया और न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज प्राप्त किए, अपना बीमारी को दूर किए, जिनके बदौलत
कई सारे संस्था ने अपने पूरे डिपार्टमेंट के लिए न्यूरोथेरेपी को एडॉप्ट किया है वहां के कर्मचारियों को ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे संस्था न्यूरोथेरेपी के लिए अभी भी सतत प्रयास कर रहे हैं अपने अपने एरिया में न्यूरोथेरेपी का सेंटर संचालित करने के लिए। ठीक है, तो चाहे सांसद भवन हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे एम्स हो, चाहे पतंजलि चिकित्सा केंद्र हो, चाहे कई बड़े बड़े औद्योगिक सेक्टर के साथ साथ स्वयंसेवी सेक्टर है, इन सभी जगह में न्यूरोथेरेपी ने अपना परचम फहराया है, लोगों को ठीक करके लोगों का इलाज करके। ठीक है, तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी के साथ साथ न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में कुछ हस्तियों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो गुरुजी अकेले थे, मगर गुरुजी को सहारा देने के लिए कई महान हस्ती बीच बीच में आए जो गुरुजी के सपनों को साकार करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे गुरुजी का आश्रम को बनाने में गुप्ता जी है, ठीक है, ऐसे टिक्का जी है। आप जब सूर्यमाला आश्रम जाएंगे तो वहां पर दोनों का फोटो लगा हुआ है, टिक्का जी और गुप्ता जी। ठीक है, इनके अलावा कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैन है, डुपिन फार्मा के मालिक है ना, डीबी गुप्ता जी है। तो ऐसे कई लोगों ने न्यूरोथेरेपी के लिए अपना समय और अर्थ दोनों का उपयोग करके न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में भूमिका प्रदान की है। तो न्यूरोथेरेपी के लिए, न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ करके न्यूरोथेरेपी को देश दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कुछ हस्ती ने अपना समय दिए हैं, जो गुरुजी के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल तक साथ दे करके गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किए, जो उनके आश्रम में स्थायी रूप से रह करके सेवा किए। उनमें से कुछ हस्ती का नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले कमलेश्वर चौहान, जो गुरुजी के साथ रह करके न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार, गुरुजी के न्यूरोथेरेपी के लिए कई सारे आर्टिकल बनाने के साथ ही न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल को एक सिमिलर रूप में बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। आज पूरा देश विदेश में कमलेश दीदी का अपना अपना नाम है। निकल आलवा श्री नीलेश भाई सिंघानिया जी ने भी गुरुजी का हनुमान की तरह काम किया है। गुरुजी ने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। उनके मेहनत की वजह से आज उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे देश के जितने भी पुराने न्यूरोथेरेपी जो सूर्यमाल से ट्रेनिंग लिए हैं, उनका एक आदर्श के रूप में अपना स्थान स्थापित किए हैं नीलेश भाई सिंघानिया जी ने। इनके अलावा आचार्य श्री एस रामचंद्रन जी, जो गुरुजी के साथ पहले बैच से लेकर पूरे 50वें बैच तक आश्रम में रह करके गुरुजी के जितना भी शब्द है, जितना भी बुक सूर्यमाल में न्यूरोथेरेपी के लिए बना, आचार्य जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चाहे न्यूरोथेरेपी वेद के रूप में हो, चाहे विशेष संकलन के रूप में हो, चाहे दोनों दिखा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की कुछ विधा की तरह। नमस्कार दोस्तों, हम और उनको अंदर प्रेस करना इस तरह से अंगूठे से T1, T2 को T2 के ऊपर रखा और T2 को प्रेस किया। ठीक है, पहले T1 को प्रेस किया, फिर तुरंत ही T2 को प्रेस किया, फिर T1 को प्रेस किया, फिर T2 को प्रेस किया। ये करने के बाद अपने हाथ की जो हथेली है इससे T1 T2 के ऊपर रखना और 5-6 बार क्लॉकवाइज करना, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज करना। ठीक है, इतने रबिंग करना और इनके बाद T1 T2 के पास के जो टिश्यू है उनको कंधे तक रिलैक्स कर देना। ठीक है, कंधे तक इस प्रकार से रिलैक्स कर देना। कितने बार? 3 बार। ठीक है ना, बस इतना ही आपको करना है। इस तरह से जब एक बार सेट हो जाएगा तो दूसरे पैर को भी इसी प्रकार सेट कर लेना है, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जब सेट हो जाएगा तो 6 सेकंड के लिए दबाना। 6 सेकंड होने के बाद पैर उठाकर ऐसे रखना, जिस जगह पर थे उसी जगह पर रखना। मान लीजिए मुझे 5 पेन देना है, 3, 4, 5, 6, फिर मीडियम में 6 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एडी सेट करते हुए डाउन में 6 सेकंड दबाना। 1, 2, 3, 4। कान के पीछे हड्डी चेक करना, हड्डी के नीचे आपको मसल से वहां से आपको प्रेशर देना, इस तरह से अंदर के साइड दबाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपना खड़े होने का टेक्निक देखना। सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, कमर के बल सीधा बैठना है, दोनों पैर में गैप रखना, दोनों पैर के बीच में खड़े होना है आपको। कमर सीधी रखना, पेशेंट को गर्दन सीधी रखना। आप जो कान के पीछे हड्डी है उनके नीचे मसल्स है, उस मसल को दबाते हुए कहां तक आना है? नेक जॉइंट तक आना है। ठीक है, कहां तक आना है? नेक जॉइंट तक आना है और नेक जॉइंट से उनको टर्न लेकर के T1 तक आना है। कहां तक आना है? T1 वर्टिब्रल तक। ये पहला पॉइंट से अप बोलते हैं, अप पॉइंट। उस अप पॉइंट में 6 सेकंड पे दबाना। ठीक है, 6 सेकंड। फिर 6 सेकंड होने के बाद फिर बीच वाले पॉइंट में 6 सेकंड दबाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर डाउन वाले पॉइंट में 4 उंगली नीचे, 1, 2 मसल से दोनों पैर के अंगूठे को इस तरह से दबाना। ठीक है, इस तरह से एडी से दबा करके रखना। ठीक है, अब सीधे खड़े हो जाना। सीधे खड़े करके
मिनट तक के लिए अपर पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल जॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 राउंड हो गया, 1 राउंड किए। तो अब इनके बाद 1 लीवर है। 1 लीवर मतलब होता है 3 पॉइंट लिखा है, 1 लीवर यानी 3 पॉइंट लिखा है। तो 3 पॉइंट में आप मिडिल डाउन इसमें देंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। पहले आप में देंगे 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल जॉइंट में 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 1 2 3 4 5 6। ये 1 लीवर हो, ठीक है। और दबाते हुए अपने एडी को अंदर गद्दे की साइड, अंदर एडी की साइड टिश्यू को दबा